आने से पहले ऐसा प्रयास करेंगे कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अभी, जैसे 2 क्रियाएं हमने आपको बताई थी। एक ब्रह्म मुद्रा नाद के साथ, और दूसरी क्रिया बताई थी काया क्रिया, जो पूरी तरह से शारीरिक है, लेकिन उसमें हमें ब्रेथ के साथ में अपने माइंड को भी अप्लाई करना है। तो वो जो क्रिया है वो बहुत ही अद्भुत है, हमको अपने आप में रहना सिखाती है। बहुत ज्यादा हमारे जो वेरिएशंस हैं, ऐसा समझें, या जो वृत्तियों में जो जो चित्त की जो वृत्तियां होती हैं जो हमें इधर उधर ले जाती हैं, उनसे हमें फिर से सेंटर में लाने की कोशिश करती है। मतलब एक तरह से आप अपने शरीर को तीन मुख्य हिस्से हैं हमारे, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी एंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी, इसको मूव करके ब्रीथ के साथ में फिर से सेंटर में लाना। तो इससे जो है ये अपने परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसमें हम सेंट्रलाइज हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। तो ये क्रिया बड़ी अद्भुत थी। दूसरी हमने समझी थी ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा का भी यही वो है कि हमारे जो बहुत ज्यादा विचार आने बंद हो जाते हैं और मन जो है वो फोकस्ड होता है। और ये जिस तरह से हमने जाना था कि काया क्रिया जो है ना पूरे तीनों पार्ट्स को हेल्प करती है, इसी तरह से जो ब्रह्म मुद्रा है हमारी, क्योंकि ब्रह्म मुद्रा में हम 4 तरीके के नाद करते हैं और 4 जो मूवमेंट्स हैं हम गर्दन के करते हैं, और ध्यान जो है वो हम अपने नाभि चक्र पर, अनाहत चक्र पर और तालु पर और बिंदु चक्र यानी आग्रा चक्र सिर पे लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक तरह से विचारों से अलाइंड हो जाती है। मतलब जहां आप चाहते हैं वहां आपके विचार जाते हैं, जहां आपको नहीं करना है तो वो वहां नहीं जाते। मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ऐसा नहीं होगा हम किसी भी काम में कुशलता से नहीं कर सकते। अब आज हम लोग एक क्रिया और डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे मणिपुर चक्र की ओर। आपके जो प्रश्न हैं मूलाधार चक्र से रिलेटेड या स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड, उनको आप नोट करके रखिएगा। हम लोग अभी समय मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक क्रिया डिस्कस करते हैं जो जिसको हम कहते हैं नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन क्रिया। अब एक नाड़ी शोधन तो हम लोगों ने हठ परिदीपिका में पढ़ा था, उसमें क्या है, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से। तो जब हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो उसका क्या प्रभाव आता है कि हमारा जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है, ये इनमें एक समत्व आ जाता है, एक बैलेंस आ जाता है। लेकिन हमें शुद्धि की ज्यादा जरूरत है। मतलब जो अंदर टॉक्सिन्स भरे हैं फॉर मतलब किसी भी कारण से, हमारे जो गलत या नकारात्मक विचारों के कारण या किसी भी कारण, कोई हमारे जो षट रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो हैं, इनके कारण हमारे अस्तित्व में बहुत सारे टॉक्सिन्स या बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं रहनी चाहिए वो अंदर रहती हैं। तो इनकी जब तक सफाई नहीं होगी तब तक जो चक्र की जो हमारी साधना है वो उतनी वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो है ये जरूरी है कि उससे पहले हम सारे प्रयास करें और अपने जो पूरे अस्तित्व को स्वच्छ बना लें, क्लीन बना लें। तो ये जो क्रियाएं हैं इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आप थोड़ी उसकी कल्पना करिए और इसका अभ्यास करने का वो करिए। तो फिर जो है वो हम अगले हफ्ते इसके परिणामों पे, जैसे अभी संजय जी ने अपने वो शेयर किया कि उन्होंने काया क्रिया का अभ्यास किया और वो बहुत अच्छे से कर पाए और उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी उनके ऊपर था। तो ऐसे ये नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन की क्रिया जो है वो इसका अभ्यास करिए आप। और हो सकता है कि पूरी तरह से ये समझ में नहीं आए,
तो इसका जब अभ्यास आप करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होंगे, तो आप ग्रुप में वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं और उससे फिर हम लोग इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन ये दो पार्ट हैं एक ही क्रिया के। तो उसमें क्या होता है कि हमें राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है हर बार। तो इसका मैं कारण स्पष्ट कर दूं कि जो मतलब राइट नॉस्ट्रिल जिसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी, तो सूर्य भेदन प्राणायाम हम लोगों ने सीखा है और उसका परिणाम भी जाना है कि इससे हमारी अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, वात दोष दूर होते हैं और ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। अब इतना तो सबको पता है कि जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं इनका क्या उपयोग है। दो नॉस्ट्रिल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि ये बारी बारी से हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करें। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है अगर उसको ऐसे बीच में से एक लाइन बना दो तो ये दो हिस्सों में बराबर बराबर एक जैसी बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। और इसमें जो है वो नॉस्ट्रिल और ब्रेन भी शामिल है। और हमने ये भी सीखा है कि जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा, लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो हमारे राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहा हूं, मैंने कॉन्शियसली लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, तो जो राइट नॉस्ट्रिल से जब हम सांस ले रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली अपने लेफ्ट ब्रेन को, लेफ्ट हेमिस्फीयर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और वो स्टिमुलेशन जो है वो उसके अपने परिणाम है। तो हमें पता है कि जो लेफ्ट ब्रेन हमारा है ये इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ों के, लॉजिकल थिंकिंग के सेंटर्स होते हैं। कोई काम हमें समझ बूझ के करना है, बुद्धि का एप्लीकेशन करना है, तो वो लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन जो है वो ज़्यादा इमोशनल टाइप की चीज़ें होती हैं उसमें। जैसे कोई आपको आर्ट परफॉर्म करनी है, पेंटिंग बनानी है या कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस देनी है, कविता लिखनी है, जिसमें इमोशंस ज़्यादा हावी रहते हैं, तो वो पार्ट जो है वो राइट ब्रेन करता है। तो अब देखिए, ये हमें पता है कि सूर्य भेदन से हम ये वात दोष दूर होता है। हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है बहुत क्लियरली। वात दोष क्या होता है? वात दोष जो है ये वात दोष बना हुआ है आकाश और वायु को मिलके। और आकाश और वायु का क्या उसका असर रहता है हमारे ऊपर। जो इन जो तत्व है ना, ये महाभूत है, आकाश और वायु, इन दो से मिलके वात दोष बन गया। वात दोष से हमारे विचार जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब वात दोष प्रभावी हो जाए या असंतुलित हो जाए, विषम हो जाए, तो उस समय हम ये कहते हैं कि ये एंजाइटी ज्यादा हो रही है या टेंशन ज्यादा है, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, ये ऐसी चीजें जो है वो आने लगती हैं। और क्यों आने लगती हैं? अल्टीमेट उसका कारण यही है कि हमारे जो थॉट्स जो हैं वो एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं, वही फिर ऐसे इमोशंस को जन्म देते हैं जो इमोशंस हमें डरने को मजबूर करते हैं, घबराने को मजबूर करते हैं। तो ये, और इसकी सफाई करना जरूरी है। तो ये जो नाड़ी शुद्धि क्रिया है ये कैसे होती है, इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, हमें राइट नॉस्ट्रिल से पहले गहरी सांस लेनी है और फिर गहरी उसको आधी दूर में आधी समय तक रोकना है। ऐसे समझ लें जैसे काउंट्स के हिसाब से हम लोग समझ लें तो हमें आसानी हो जाएगी। जैसे आपने 12 काउंट तक सांस अंदर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी सांस आपने भर ली। अब आपको 6 काउंट तक अंदर होल्ड करके रखना है। तो अंदर होल्ड करने के लिए आपको वही उसी गति से आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में उसको एक्सेल करिए एग्जैक्टली 12 काउंट से। तो फिर से 12 काउंट तक आपने रेचन कर दिया, एक्सेल कर दिया।
एक्सहेल करने के बाद में फिर से 6 काउंट तक बाहर होल्ड करके रखना है। तो ये एक राउंड हो गया। दूसरा राउंड फिर से हमें राइट नॉस्ट्रिल से ही शुरू करना है। ये हमेशा याद रखना है कि इसमें डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ही रहेगा। आप हर बार राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, और उसके आधी देर तक हमें कुंभक लगाने, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों। तो अब तो ये मान लीजिए 12 काउंट तक हमने गहरी सांस के 3 राउंड कर लिए। नाउ अनदर 3 राउंड्स उससे थोड़ा सा कम गहरी, यानी करीब 10-5 10-5 ऐसे। 10 काउंट तक आपने इनहेलेशन किया, 5 काउंट तक उसको होल्ड करके रखा, फिर 10 काउंट में एक्सहेल कर दिया, और फिर 5 काउंट तक होल्ड करके रखा। ऐसे 2 और राउंड कर लिए, तो 3 राउंड आपके हो गए। पहले 12 काउंट तक जो गहरी थी, उसके बाद में थोड़ा सा छोटी हो गई 10 काउंट, उसके बाद में और छोटा करना है 8 काउंट, 8-4-8-4, समझ में आ गया। उसके बाद में तो इसके 3 राउंड करने हैं, फिर 3 राउंड 6-3-6-3 के करने हैं, उसके बाद में 3 राउंड 4-2-4-2 के करने हैं। ओके, उसके बाद में और छोटी 2-1-2-1 ऐसे 3 राउंड करने हैं। उसके बाद में 1-1, अब इसमें कुंभक नहीं करना है। एक काउंट में सांस ली, दूसरे काउंट में निकाल दी, एक काउंट से ली, दूसरे काउंट में निकाल दी, 3 बार। और उसके बाद में फिर जितनी तेज से आप कर सकते हो, आप अपनी स्पीड से। कॉशन यही है, प्रिकॉशन यही है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। राइट से सांस अंदर जाएगी, लेफ्ट से बाहर आएगी। जितनी तेजी से आप कर सकते हैं, जो आप देखिए धीरे धीरे अभ्यास होता है तो फिर आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, वो एकाग्रता से होती है। तो इसके मिनिमम 32 कहा गया है कि कम से कम 32 आपको फुल स्पीड में करने हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर एक अच्छी सी गहरी सांस लीजिए, दोनों नाक से पूरा कर लीजिए, और फिर जालंधर बंद लगाना है। तो जालंधर बंद लगाने का क्या तरीका है, कंठ संकोच करके और ठोड़ी को चेस्ट से लगा देना। तो कंठ संकोच कैसे करते हैं, जैसे आपको कोई चीज निगलनी है, ऐसा सोचिए कि कुछ आप निगल रहे हैं, तो सांस पूरी भर के और निगल लिया और चिन को चेस्ट से लगा लिया। उसके बाद में आपको कुंभक करना है, जितनी देर तक आप अंदर सांस को रोक सकते हैं। ओके, उसके बाद में फिर गर्दन को सीधा करके और फिर सेवरल ब्लास्ट मुंह से, जिसको हमने मुख भस्त्रिका समझा था, इस तरह से सामने झुकते जाना है, जिससे कि आपके डायफ्राम पर बराबर प्रेशर बढ़ता जाए। जैसा आप झुकोगे उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा, और जब बिल्कुल आप नीचे चले जाओगे और जो लास्ट आप ब्लास्ट करोगे, वो पूरी तरह से आपने अपने लंग्स को स्क्वीज कर दिया। तो जितना भी टॉक्सिन्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और इवन जो, क्योंकि राइट से हमने सांस ली है इतनी बार, तो जितने भी हमारे इमोशंस हैं ये सारे चले जाते हैं। और उसके बाद में धार्मिक आसन एक हम लोगों ने समझा था, जब मणिपुर चक्र के लिए उस धार्मिक आसन ही बताया गया है। तो धार्मिक आसन क्या है, जैसे शशक आसन लगाते हैं ना हम, तो सिर वज्रासन, और वज्रासन में फिर सामने की ओर झुक के फिर सिर जमीन से लग जाता है, नोज जो है वो आपकी घुटनों के बीच में आ जाती है, और हाथ आपके सामने रहते हैं। इसमें हाथ को जो है वो हमें पीछे ले जाकर एड़ी के ऊपर रख लेना, एड़ी या तलवों के ऊपर। तो ये जो है वो ऐसा आसन है जो हमें, जो गर्भ में होता है बच्चे का, तो इससे जो है वो हम पूरे यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, एज इफ हमने अपने आप को इस ब्रह्मांड को समर्पित कर दिया, और अब अपने आप को बहुत सेफ समझ रहे हैं। ये धार्मिक आसन है। उस आसन में हल्की हल्की सांस लेते हुए थोड़ी सी देर रुकना है। उसके बाद में फिर सांस लेते हुए थोड़ा सीधे हो जाइए, और उसके बाद में फिर हमें दाईं करवट होकर, टर्निंग टुवर्ड्स राइट, थोड़ी सी देर विश्राम करना है करवट में। दाईं करवट में जब आप लेटेंगे तो अब हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो डोमिनेट होने लगेगा। अभी तक हमने क्योंकि राइट से सांस लिए लगातार, तो इसलिए
हमारा जो राइट है वो डोमिनेटिंग था, अब उसको थोड़ा बैलेंस करना है, तो हम राइट करके और विश्राम करेंगे। और जब पूरी तरह से आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो आप अंदर जो हलचल पैदा हो गई थी, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद में फिर आप फिर से उठ के बैठ जाइए। ये जो क्रिया है, ये है फर्स्ट पार्ट। इसको हम कहते हैं नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि ऐसी क्रिया समझ लें जैसे बहुत दिन से कोई कचरे वाला घर पड़ा हुआ है, कहीं बाहर चले गए थे, महीने भर के बाद में लौटे और वो जगह जगह सब गंदा हो रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो बाल्टी से पानी फेंकते हैं जोर जोर से, आपने उसको या पाइप लेके और पूरा अच्छे से धो दिया उसको। अब जहां जहां कचरा था वो सब इधर उधर हो गया और जो चला गया। अब इसके बाद जो क्रिया है वो है नाड़ी शोधन। उसको ऐसे समझें कि अब आपने धो तो दिया है, पर अच्छे से वो एक कपड़ा लेके उसको पोंछ दिया, पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। तो नाड़ी शोधन की जो क्रिया है उसमें इसका रिवर्सल है। जैसे इसमें नाड़ी शुद्धि में हमने क्या किया था, पहले गहरी से शॉर्ट की ओर गए थे, इसमें शॉर्ट से गहरी की तरफ ले जाना है, उल्टा। मतलब कैसे करेंगे, राइट से ही सांस जाएगी और लेफ्ट से बाहर छोड़नी है। और तो जैसे हमने 32 राउंड किए थे ना तेजी से, तो वो 32 पहले आएंगे इसमें। उसके बाद में 1 इन 1 आउट, 1 इन 1 आउट, 1 इन 1 आउट, ऐसे 3 राउंड। उसके बाद में 2 और फिर 1 होल्डिंग, 2 बाहर निकालना और फिर 1 होल्डिंग, इस तरह से 3 राउंड। उसके बाद में 4 इनहेलेशन, 2 holding and 4 exhalation, then again 2 holding, ऐसे 3 राउंड। फिर 6 वाला, फिर 8 वाला, 10 वाला और 12 वाला। उसके बाद में जब पूरे ये हो जाए, उसके बाद में फिर आप पूरी तरह से रिलैक्स करिए एंड दैट्स इट। वो नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसका अगर आप पर्याप्त अभ्यास करेंगे तो आप अपने अंदर आमूल-चूल परिवर्तन देखेंगे। आप थोड़ा सा देखिए, जो हम सभी लोग योग से जुड़े हुए हैं और हम स्वाध्याय में भी सिद्धहस्त हो गए हैं, अब हम समझते हैं कि भाई हमारी क्या स्थिति है, तो हमें बहुत आसानी से पता लगेगा कि अभी मेरी क्या स्थिति थी और अब मैंने क्या चीज प्राप्त कर ली। तो ये जो क्रिया है इसका आप अभ्यास करिए। और लेकिन इससे पहले जो क्रियाएं हमने डिस्कस करी थी, ब्रह्म मुद्रा और काया क्रिया, उनका भी अभ्यास करना है। और इसके बाद में अब इसको आप चाहें तो नोट कर लें कि सबसे पहले जो नाड़ी शुद्धि है उसमें हमें गहरी से हल्की ओर जाना है। उसके बाद में एक गहरी सांस लेकर जालंधर बंद लगाकर अंतः कुंभक करना है। और जब कुंभक आपका पूरा हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है लंबा, आराम से जितना कर सकते हो उतना करिए। और उसके बाद में जालंधर बंद शिथिल करके सामने की ओर झुकते हुए वुश 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 ऐसे करके सांस को बाहर निकालना है। मतलब सांस, एक तो कपालभाति में हम लोग क्या करते हैं कि सांस लेते भी हैं और बाहर निकालते हैं, इसमें हमें केवल सांस बाहर निकालनी है। मुख भस्त्रिका बोलते हैं इसको। मुख भस्त्रिका में क्या करना है, सामने की ओर झुकना है और सांस बाहर निकालना है, इंस्टॉलमेंट्स में, टुकड़ों में, मुंह से साउंड करते हुए उश, 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 इस तरह से। उसके बाद में फिर धार्मिक आसन में थोड़ी सी देर विश्राम करना है। आपके हेड की ओर पर्याप्त ब्लड सप्लाई आ जाएगी। आपका फेस और हेड पे जो है बहुत, जो अभी आपने ब्रेन को बहुत टीज किया है, बार बार राइट से लेकर और लेफ्ट से निकाला है और उसको होल्ड किया है, धार्मिक आसन में वो सारा पैचअप हो जाएगा, अच्छे से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई होगी एंड योर ब्रेन विल बी रिलैक्स्ड कंप्लीटली धार्मिक आसन में। उसके बाद में जब आप फिर अपने शरीर को सीधा करेंगे और फिर करवट लेकर विश्राम करना है, राइट करवट लेकर। मेरे ख्याल से मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। अगर कोई अभी भी मतलब कुछ और जानना चाहते हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो आप
पूछ सकते हैं। सर